गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंटर में बेटा हमने आपको एडिंग डलवाई थी। क्या डलवाई? हमने आपको एडिंग डलवाई थी गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की प्रक्रियाएं। कौन सी एडिंग डलवाई थी? गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की प्रक्रियाएं। इसमें पहली एडिंग डाल दीजिए, ये मेन एडिंग कर दीजिए, उसके नीचे एडिंग डालिए लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रिया विधि। लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रिया विधि, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको हैप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे जीवों में होता है ये समझाना है आपको। तो नॉर्मल अगर देखने की हम बात करते हैं कि हमें देखना ही है, इसकी क्रिया विधि हाइमेनोप्टेरेंस के द्वारा देखनी है। तो कुछ कीट जैसे मधुमक्खी, ततैया है ना, इनमें देखने को मिल जाती है। ठीक, तो हम आपको मधुमक्खी में समझाते हैं। किस में समझाते हैं? मधुमक्खी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो डाल दीजिए हेडिंग, उसे इसी के नीचे लिखिए मधुमक्खी। ठीक है, अगर मधुमक्खी की बात करते तो आपने फर्स्ट ईयर में हमने आपको पढ़ाया था कि मधुमक्खी जो होती हैं उसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने, क्या बताया था? 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। कौन कौन से? रानी, वर्कर और ड्रोन। 3 बताए थे। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल दीजिए डायप्लॉइड क्वीन, रानी। डायप्लॉइड क्वीन, द्विगुणित रानी। ठीक है, देखो डायप्लॉइड क्वीन। ठीक है, तो डायप्लॉइड क्वीन यानी कि रानी का जन्म जो है बेटा ये निषेचित अंडे से होता है। ठीक है, रानी का जन्म निषेचित अंडे से होता है। ध्यान से समझिए, फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइजेशन निषेचन बताया था हमने, आपको समझाया था ना। तो रानी का जन्म जो है निषेचित अंडे से होता है और जनन करने की क्षमता जो है वो केवल रानी मक्खी में पाई जाती है। जनन क्षमता किसमें पाई जाती है? केवल रानी मक्खी में पाई जाती है। ओके, क्लियर? दूसरी हेडिंग डाल दीजिए डिप्लॉयड वर्कर्स। डिप्लॉयड वर्कर्स, द्विगुणित श्रमिक। द्विगुणित श्रमिक डाल लिया। ठीक है, द्विगुणित श्रमिक जो होते हैं ये अर्धविकसित फीमेल होती हैं। अर्धविकसित फीमेल होती है जिनका जन्म तो निषेचित अंडे से होता है। जिनका जन्म तो बेटा निषेचित अंडों से होता है, इनका विकास निषेचित अंडों से ही होता है, परंतु इनमें जननांग विकसित नहीं होते हैं। परंतु इनमें जननांग विकसित नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? डिप्लॉयड वर्कर हिंदी होती है अगुणित श्रमिक। ठीक है, अगुणित श्रमिक जो हैं इनका ये अर्धविकसित फीमेल होती हैं, मादाएं होती हैं। लिखेंगे ऐसे ही, अर्धविकसित मादाएं होती हैं और इनका जन्म जो है निषेचित अंडे से होता है, लेकिन इनमें जननांग नहीं होते हैं। इनमें जननांग विकसित नहीं होते हैं, मतलब डेवलप नहीं होते हैं। होते क्या हैं? ठीक है, विकसित नहीं होते हैं।
तीसरा डाल दीजिए ड्रोन, ठीक है, हैप्लॉइड ड्रोन, हैप्लॉइड ड्रोन। ठीक है, हैप्लॉइड ड्रोन का विकास जो है अनिषेचित अंडे से अनिषेक जनन द्वारा होता है। अनिषेक जनन हमने फर्स्ट ईयर में समझाया था क्या होता है, बताया था ना, ठीक है। तो ड्रोन का निर्माण कैसे होता है, ड्रोन का विकास कैसे होता है, कैसे विकसित होता है? ड्रोन का इसका जन्म जो है अनिषेचित अंडे के द्वारा अनिषेक जनन के अनिषेक फलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अनिषेक जनन के द्वारा होता है। समझ में आ गया? ड्रोन जो है ये इस पर निर्माण करने की क्षमता रखता है, यानी कि शुक्राणुओं को निर्माण करने की क्षमता रखता है। आगे बात समझ में क्लियर? तो क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे हैप्लॉइड ड्रोन में लिखेंगे क्या कि ये इसका विकास जो है अनिषेचित अंडे से होता है, अनिषेचित अंडे से अनिषेक जनन द्वारा होता है। आगे बात समझ में? और इसमें स्पर्म निर्माण करने की क्षमता होती है या शुक्राणुओं को निर्माण करने की क्षमता होती है। लिख लेंगे कि नहीं? ठीक है, ये हो गया आपका मधुमक्खी के बारे में। ठीक है, अब ये याद करना क्या है, देखिए जो अनिषेचित अंडाणु से नर बना है, देखिए उसी के नीचे इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे लिखिए, ठीक है, ऐसे लिखिए अनिषेचित अंडाणु, अनिषेचित अंडाणुओं से नर का विकास तथा निषेचित अंडाणुओं से मादा का विकास होता है। देखिए ये अनिषेचित था कि नहीं था, है? तो यही लाइन लिखनी हो, ये दोनों निषेचित थे, फिर अनिषेचित फर्टिलाइज्ड थे। बोलो बेटा, समझ आ रहा है ना? तो अनिषेचित अनिषेचित अंडाणुओं से नर का विकास और निषेचित अंडाणुओं से मादा का विकास होता है। लिख लिया? अर्थात मादाएं द्विगुणित और स्पर्म जो है यानी कि ड्रोन जो है मादाएं द्विगुणित, दिखाना हैप्लॉइड, मादाएं द्विगुणित और नर जो है अगुणित होते हैं। लिख लिया? क्लियर? लिख लिया? फिर नीचे लिख लीजिए इसी में कि यह समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ये समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। कितनी बात बेटा समझ में आई? क्लियर? ये तो लिखना है आपको। आप सोचिए कि मनुष्य में ऐसा नहीं है, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र अगर मेल में है तो 23 जोड़ी गुणसूत्र फीमेल में है। दोनों हैप्लॉइड हैं तो हैं, दोनों हैप्लॉइड हैं तो हैं। अगर स्पर्म हैप्लॉइड है तो ओवम भी हैप्लॉइड है। समझ आ रही है ना बात? लेकिन कुछ जीवों में फर्टिलाइजेशन अलग अलग तरीके से होता है, उसी के बारे में एक एग्जाम्पल लिया है मधुमक्खी का। क्लियर हो गई बात? अब देखिए कैसे, ठीक, लिख लिया आपने, समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसके बाद आपको रेखा चित्र द्वारा समझना है। रेखा चित्र द्वारा समझना है आपको। तुम ये देखिए, नर मधुमक्खी यानी कि मेल जो मधुमक्खी होती है, ठीक है, मेल मधुमक्खी के गुणसूत्र लिखने हैं और फीमेल मधुमक्खी के गुणसूत्र लिखने हैं। क्लियर? देखिए नर मधुमक्खी और यहाँ पे हो गई मादा मधुमक्खी। हो गई? तो बेटा नर हैप्लॉइड होता है। देखिए मधुमक्खी के गुणसूत्र वैसे 22 जोड़ी बताए जाते हैं, 32 जोड़ी बताए जाते हैं। मादा मधुमक्खी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है हैप्लॉइड। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 32 जोड़ी गुणसूत्र
बताइए। लेकिन जो नर मधुमक्खी है वो तो हैप्लॉइड होती, तो उसमें 16 गुणसूत्र होंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? क्लियर? इसमें कितने होंगे? 32 और इसमें कितने होंगे? 16 होंगे, राइट। अब इसमें हमें गुणसूत्र दिखाना है, तो इसमें तो क्या होता है, समसूत्री कोश का विभाजन होगा, समान कोश का विभाजन होगा, समसूत्री कोश का विभाजन होगा, तो 16 गुणसूत्र ही बनेंगे। जो गैमेट्स बनेंगे वो 16 गुणसूत्र वाले ही बनेंगे। बोलिए, ये स्पर्म हो गए। क्या हो गए? स्पर्म, शुक्राणु बताया है ना। ठीक है। लेकिन 12 गुणसूत्र में क्या होगा? इसमें अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि आधे आधे हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बताइए। ये आधे आधे हो जाएंगे। ये क्या हो गया? अंडाणु हो गया। क्लियर हो गया? ये अंडाणु। अब इसमें आप क्रॉस दिखा दीजिए। ठीक है। जब क्रॉस दिखाएंगे यानी कि निषेचन कराएंगे, तो देखिए इसका निषेचन इससे होगा। ये क्या होगा? निषेचन, फर्टिलाइजेशन होगा बेटा। और ये जब 16 जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? 32 2n बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताइए। बनेंगे 2n, यानी कि इसमें 32 गुणसूत्र हो गए। कितने हो गए? क्लियर? इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? यहाँ पे निषेचन हुआ। जब 32 गुणसूत्र बनेंगे यानी कि ये डैप्लॉइड हो गया, तो मेल बनेगी कि फीमेल? फीमेल बनेगी, यानी कि मादा मधुमक्खी बनेगी। क्या बनेगी? मादा मधुमक्खी बनेगी, राइट। ठीक है। और ये जो 16 बचा है यहाँ पे, इसका ये किसी के साथ क्रॉस नहीं करेगा, ये अनिषेक जनन के द्वारा, अनिषेक जनन के द्वारा बेटा क्या बनेगा? 16 गुणसूत्र वाला ये रह जाएगा। और इसे क्या कहेंगे? नर मधुमक्खी। क्या कहेंगे? नर मधुमक्खी। क्लियर? समझ में आया आपको? क्रॉस करना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है। ये इसका क्रॉस होता है। तो ये टॉपिक आपका खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। इसी के आगे है ही डाल दीजिए। अतः निष्कर्ष ये पाए गए कि ड्रोसोफिला मधुमक्खी में नहीं, ये मत लिखिए। अतः निष्कर्ष ये पाए गए कि नंबर 1 लिखिए, एक्स एवं दैहिक गुणसूत्रों का अनुपात यदि 1.0 हो तो संतति मादा होंगी, 1.0 हो तो संतति मादा होंगी, और यदि अनुपात 0.5 हो तो संतति नर होंगी। देखिए, अगर 2 है तो मादा और 1 है तो नर। यही तो बात है। समझ में आ गई बात? दोनों जुड़ेंगे तो 1 बनेंगे, जब आधे नहीं जुड़ेंगे अनिषेक जनन होगा तो नर बनेंगे। ठीक है। तो नर होंगे। यदि यह अनुपात 1 से अधिक है तो मादा मधुमक्खियों की संख्या अधिक होगी, और अगर अनुपात कम है, और अगर अनुपात 0.5 से कम है तो नर मधुमक्खियों की संख्या अधिक होगी। समझ आ रहा है ना? देखिए, ये आधे हैं और ये तो 1 का हाफ हुआ 0.5, वही लिखा है। समझ आ गया? ठीक।
फिर डाल दीजिए हेडिंग स्त्री तथा पुरुष के लक्षण। स्त्री तथा पुरुष के लक्षण निम्नलिखित हैं। देखो, स्त्री पुरुष का निर्माण गैर अलगाव के कारण दो प्रकार के ब्लास्टोमर के बनने से होता है। ब्लास्टोमर कोरक खंड, ब्लास्टोमर यानी कि कोरक खंडों के मिलने से होता है। दोनों कोरक खंड के एक्स गुणसूत्र की संख्या भिन्न होती है। दोनों कोरक खंडों में एक्स गुणसूत्रों की संख्या भिन्न होती है। नंबर 2, इसी में पॉइंट फर्स्ट करके डाला आपने ये ऐसे, और इसी में सेकंड डाल लो। इसमें ह्यूमन के बारे में बताया जा रहा है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखो 2n + x ऐसे लिखेंगे, 2n + x। ये तो आपके 2n का मतलब y जोड़ी हो गए। 23वां जोड़ा जो है x है, अब x के साथ x जुड़ता है या y जुड़ता है कौन, ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद पता चलेगा। ठीक है, गुणसूत्र द्वारा नर भाग तथा 2n + xx गुणसूत्र द्वारा xy यहाँ